हेलो, वेलकम टू स्क्वायर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो क्लास 7th का है। ये कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का और चैप्टर नंबर 8 है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर की सेफ्टी क्या होती है एंड सिक्योरिटी, यानी किस तरीके से हम सिक्योर रख सकते हैं कंप्यूटर को। तो कुछ चीज़ें इसके लिए हम रिमाइंड करते हैं। सेफ्टी रखने का मतलब क्या है कि हमारा कंप्यूटर रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिसोर्सेज अगेंस्ट अनऑथराइज यूज और फिजिकल डैमेज। सेफ्टी का मतलब ही क्या बताया है कि उसका प्रोटेक्शन रखना किससे, यानी कि एक तो जो यूजर उसको मतलब हार्म पहुंचाते हैं, जैसे हैकर वगैरह होते हैं, या कोई भी हमारी जो इसके अंदर डेटा रखा हुआ वो डैमेज ना हो जाए, या फिर फिजिकली डैमेज जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे उसमें मतलब फैन होता है सीपीयू में हमारे, या कीबोर्ड में कीज होती हैं, वो सही से वर्किंग ना करें तो वो होता है फिजिकली डैमेज। तो इस तरीके से कंप्यूटर की प्रोटेक्शन करना, कंप्यूटर को बचाना हमारा क्या रहेगा, कंप्यूटर की सेफ्टी। अब इन चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कीपिंग इट फिजिकली क्लीन, एक तो हमें फिजिकली क्लीन रखना चाहिए। फिजिकली क्लीन में अब क्या आ जाएगा हमारा कि कंप्यूटर में डस्ट वगैरह का पार्टिकल नहीं होने चाहिए, कोई भी डस्ट आर्टिकल हैं वो सभी इंक्लूड नहीं होने चाहिए, हमें साफ करते रहना चाहिए। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं, जैसे आपने एंटीवायरस नाम सुना होगा, तो हमें कंप्यूटर को उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बैकिंग अप योर इंपॉर्टेंट फाइल। हमारा थर्ड पॉइंट मेन क्या है कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें जो मेन डाटा है उसका हमें बैकअप रखना चाहिए। बैकअप कैसे रखते हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या मेन है, फिजिकली क्लीन वाला आ जाएगा। हाउ टू कीप योर कंप्यूटर फिजिकली फिट। फिजिकली फिट हम कैसे रख सकते हैं, तो फिजिकली फिट हम रखेंगे कि कोई भी डस्ट जो है उसके अंदर कंप्यूटर के नहीं आनी चाहिए। वो किस तरीके से, हमें कंप्यूटर को रेगुलरली हमें क्लीन करना चाहिए। किससे, कोई सॉफ्ट जो क्लॉथ होते हैं उनसे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, डेली जो मॉनिटर है उसकी स्क्रीन को भी, माउस जो हमारा उसको भी, एंड कीबोर्ड को भी। देखो आप कई बार देखते होगे हम की प्रेस करते हैं तो जो कीबोर्ड हमारे डस्ट वगैरह से या डैमेज्ड है कुछ, तो उनकी की हम दबा के रखते हैं तो प्रेस हुई रह जाती है, वापस नहीं निकल के आती, या फिर वो प्रिंट ही नहीं करती है, उस की को एंटर नहीं करवाती। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमें कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसको डेली क्लीन करना चाहिए। ये हमारा था क्लीनिंग द कीबोर्ड, यानी क्लीनिंग द कीबोर्ड इज इम्पोर्टेंट टास्क फॉर कीपिंग द कंप्यूटर फिजिकली फिट। डस्ट एंड डर्ट ऑन द कीबोर्ड डोंट लुक नाइस एंड कैन प्रिवेंट योर कीबोर्ड फ्रॉम वर्किंग। यानी कि ये बात तो है ही, डस्ट किसी भी चीज़ पे लगेगी तो हमें अच्छी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उसे काम करने से भी रोकती है। जैसे हम डस्ट के कुछ भी छोटे छोटे जो कंकड़ वगैरह होते हैं या मिट्टी में, हमें पता नहीं चलता किस टाइम, जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हो आप, तो उस टाइम पे भी हमारे कीबोर्ड पे कुछ भी आर्टिकल्स जो हैं वो गिर जाते हैं, तो वो हमारी जो प्रेसिंग होगी कुछ टाइम तक चीज़ चलेंगी, लेकिन आफ्टर ए टाइम वो हमारी वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारा था, कीबोर्ड को हमें क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा हमारा इसका पॉइंट, क्लीनिंग द माउस। माउस को भी हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अब देखो माउस हमारे इनपुट जो डिवाइसेस हैं उसमें एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है हमारा मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल को माउस को करने के लिए हमारी जो रबर बॉल थी वही हमारी काम करती है। वो किसके ऊपर, यानी कि कुछ उसका एक मैकेनिकल के लिए रबर बोर के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक व्हील होती है, हमें उसको निकाल के साफ करना चाहिए ताकि वो मूवमेंट जो है कर्सर की वो अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन जो ऑप्टिकल माउस हैं ये हमारे क्या होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड होती है, इसमें कोई बॉल वगैरह नहीं लगी होती हैं। इसको हम सॉफ्ट कपड़े से या साफ कर सकते हैं तो भी हमारी क्लीनिंग ईजी मानी जाती है। माउस को आपको पता ही होगा, माउस हमारा कर्सर की मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, क्लीनिंग द मॉनिटर। मॉनिटर को भी हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। दूसरी बात हमारी क्या है, कब करना चाहिए। देखो कई बार हम क्या करते हैं कि वो करंट वगैरह ना आ जाए, तो हमें गीले कपड़े से नहीं करना चाहिए, पहले शट डाउन करना चाहिए, फिर उसको अनप्लग करना चाहिए, देन मॉनिटर को हमें क्लीन अप करना चाहिए। और मॉनिटर को क्लीन अप करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट क्लॉथ का यूज कर सकते हैं जो हमारी मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके लिए, ठीक है। स्प्रे नहीं करना चाहिए कोई भी लिक्विड का डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। डोंट स्प्रे एनी लिक्विड डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, यानी कोई भी लिक्विड, जैसे आप स्प्रे वगैरह यूज करते हो ना, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इसके अंदर एलईडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, कोने हैं, तो इसमें से लिक्विड अगर चला जाएगा तो वो कोई पार्ट उसका क्या ना हो जाए, लिक्विड अगर लीक हो गया तो वो डैमेज कर देगा इंटरनल कंपोनेंट्स को, जो भी हमारे जो कलर वगैरह हैं, जो पिक्सल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा
प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम लीगल एक्सेसेस। अब तो ये बात तो हमारी क्या थी कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर को क्या रख सकते हैं, क्लीन रखेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि हम जो लीगल एक्सेसेस हैं उनको किस तरीके से सेफ रखेंगे कंप्यूटर को उनसे। तो हमारा क्या आ जाता है कि लीगल एक्सेस, लीगल में यानी कि कौन से, जो अनऑथराइज्ड जो यूजर हैं उनसे हम कंप्यूटर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अनऑथराइज्ड की। जैसे आपने कोई भी फाइल बनाई है या फोल्डर बनाया है, इसमें नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई फाइल बनाई है या फोल्डर बनाया है, आप उसके अंदर अपना डेटा रख रहे हो और आप चाहते हो कि वो डेटा कोई और यूज ना करे, क्योंकि अगर कोई दूसरे ने उसके अंदर कुछ डेटा को डाल दिया तो आपका डेटा या प्रोग्राम बना रखा है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलीगल जो एक्सेस हैं उसको किस तरीके से, तो ये हम क्या करेंगे, पासवर्ड वगैरह लगा के। आप देखते हो अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे पासवर्ड लगाते हैं, तो वो इसी चीज़ से बचने के लिए, ताकि हमारा कोई भी जो लैपटॉप है या कंप्यूटर उसका मिसयूज ना कर सके, इसके लिए लगाते हैं। हमारा क्या है, अबाउट कीप योर कंप्यूटर फिजिकली फिट का तो पता चल गया, उसको क्लीन करना चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम फिजिकली फिट रख सकते हैं। या फिर जो हमारा जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे मतलब इस तरीके की चीज़ें ना रखें, कोई भी टूट जाए, या इस तरीके से हमें उसको फिजिकली फिट रखना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट डैमेज और मिसयूज ऑफ डेटा। देखो हमने कोई भी डेटा रखा उसको मिसयूज ना हो जाए, ताकि हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह रखी जाए। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। अनऑथराइज्ड का मतलब यानी जिसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रखी हो। जैसे कि आप लोगों के जो कंप्यूटर हैं, आपके घर में कोई भी लैपटॉप है, आप क्या करते हो, आपके घर के लोग ही इसको यूज कर सकें, तो वो क्या हो गए, ऑथराइज्ड यूजर। यानी उनको ऑथराइज्ड यूजर कौन से होते हैं, जैसे पासवर्ड लगा दिया फोन पे, तो जिस लोगों को आप पासवर्ड बताओगे, जिन पे आपको विश्वास होता है कि ये मेरे डेटा को क्रैश नहीं करेंगे, तो वो होते हैं ऑथराइज्ड। और अनऑथराइज्ड जो कि अननेसेसरी पर्सन, जिसको आप जानते नहीं हो, वो भी आपको चीज़ों को यूज कर रहे हो। वन ऑफ द वे टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डाटा इज ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन क्या है, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन ही है। ऑथेंटिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर आइडेंटिटी बिफोर ग्रांटिंग हिम और एक्सेस ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी ऑथेंटिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो वेरीफाई करता है कि एक्चुअल में वही बंदा इसको यूज कर रहा है या कोई और। जैसे कि आजकल फोन पे क्या आ रहा है, फिंगरप्रिंट से काम करते हैं ना, तो वो उन्हीं की उंगलियों से क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्यों करेंगे वो ऐसा, क्योंकि वो एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं कि वही पर्सन जिसने इसको पासवर्ड लगाया था, यानी जिसकी ये डिवाइस है, वही इसको यूज़ करा है, कि कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। आजकल तो क्या है कि हम गूगल पे रखते हैं, फ़ोन पे रखते हैं, तो हमारा क्या करते हैं, फ़ोन को और भी सिक्योर होता है। इसी तरीके से नेट बैंकिंग में हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन रखने चाहिए। नेक्स्ट, अब ये कौन कौन से हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन के, एक तो होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन, दूसरा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, हम पासवर्ड लगा देते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, कि अगर हमने ये पासवर्ड लगाया तो ही हमारा, जैसे आप पैटर्न लगाते हो या पासवर्ड लगाते हो, तो वो हमारा क्या हुआ, पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब ये पासवर्ड होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेटिक का, और जो कुछ हमारे स्पेशल सिंबल होते हैं या न्यूमेरिक कीज होती हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन बना के हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, और वो पासवर्ड का मतलब देखो, अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अल्फ़ाबेटिक का भी कुछ सिंबल होते हैं, जैसे @ हो गया, $साइन हो गया, या 1 2 3 हमारे डिजिट्स हो गए। अब इनका कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारी आईडीज वगैरह हैं, अगर हम सिंपली नाम से बनाएंगे तो दूसरा भी इसको गेस कर सकता है कि इसने का नाम ये है तो यही पासवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर हम तीनों का मिक्स कर देंगे तो वो दूसरे का गेस करना या अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जिसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें इंक्लूड हों ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट हो गया। आजकल जैसे ऑफिस वगैरह हैं उसमें क्या लगते हैं, अंगूठे, जैसे हम कहते हैं नहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है, तो वो क्या हो गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। या फिर फेस रिकॉग्निशन, फोन पे भी लोग लगाते हैं, तो फेस रिकॉग्निशन का होता है, यानी कि जो फिजिकली या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो पहचानता है ऑथेंटिकेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फिंगरप्रिंट, फेस, रेटिना। रेटिना किसको बोलते हैं, जैसे आपने आधार कार्ड वगैरह बनाया होगा तो इसमें आईज का वो लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेटिना को देखते हैं कि एक्चुअल में यही बंदा है। तो ये हमारे थे बायोमेट्रिक। इसमें आ गया फेस रिकॉग्निशन, आइरिस एंड ये रेटिनल रिकॉग्निशन। अब हमारा सेकंड और एक हमारा होता है वॉइस रिकॉग्निशन, भी ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, बायोमेट्रिक के अंदर ही। वॉइस रिकॉग्निशन रेफर टू फाइंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन हु इज स्पीकिंग रादर देन व्हाट ही इज सेइंग। देखो
अब बात आती है यहाँ पे, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन वाली बात थी, तो हम फेस के यूँ नहीं है कि हमने मतलब कि फेस पे कुछ लगाया हुआ था, या जैसे कि एक जोक की बात आ जाती है, यानी कि कोई लेडीज़ क्या होती हैं कि मेकअप करके अगर फेस रिकॉग्निशन लगाया, अगर वो मेकअप हट जाएगा तो उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो फिर भी फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसी तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन भी होता है, यानी कि वो आवाज़ को पहचानता है, ना कि वो उसने क्या बोला, इस चीज़ को नहीं। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग द स्पीकर कैन सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग स्पीच इनटू सिस्टम दैट इज ट्रेंड एंड स्पेसिफिक पर्सन वॉइस और इट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट। यानी कि वो उसकी आवाज़ को पहचान लेता है, कि जैसे फ़ोन पे हम पता लगा सकते हैं ना कि ये मम्मी की है, पापा की, इसी तरीके से जो हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है वो भी इसको समझ जाएगा कि ये जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या अनऑथराइज्ड हमारा यूजर है। नेक्स्ट, अब बात आती है, ये तो इनक्रिप्शन था। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, मेन हम ये भी समझ सकते हैं, यानी कि हमने जो डेटा बोला उसको किसी दूसरी भाषा में कोड वर्ड में कन्वर्ट करना, भी हम बोल सकते हैं कि उसने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया। डिक्रिप्ट क्या करेगा, उस इनक्रिप्ट डाटा को ओरिजिनल मैसेज में दोबारा, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन्वर्टेड डाटा बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म सो इट कैन बी अंडरस्टूड। जैसे कि हमने क्या बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं कोई भी, जैसे ABC@123 ये पासवर्ड बनाए, तो हमें पता है, लेकिन इंक्रिप्शन में क्या चला जाएगा, ये डॉट डॉट जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं, हमें तो एक्चुअल में पता है, तो ये डाटा हमारा क्या हो गया, इनक्रिप्ट। दोबारा से अगर हम ABC@1 मिल जाता हुआ, यानी कि हमारा डेटा जो है वो हमें डिक्रिप्ट होके डेटा मिल रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल। देखो, हमने कर लिया, फिजिकली फिट भी कर लिया है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किस तरीके से हमें रोकना चाहिए वो भी हमने कर लिया सेफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं बैकअप, और वो बैकअप किसका लेना चाहिए, यानी कि इंपॉर्टेंट जो फाइल हैं। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि विंडो उड़ गई या कंप्यूटर की, सुना होगा आपने, यानी कि हमारा डेटा जो है वो, तो इससे बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, बैकअप। बैकअप के लिए आजकल क्या चला हुआ है, या तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, या कुछ गूगल ड्राइव भी आजकल आप जो सेव कर सकते हो, गूगल पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पे भी अपनी अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो जहाँ पे हम क्या रखेंगे, बैकअप। जैसे आपने व्हाट्सएप वगैरह तो आजकल चलाते ही हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको पूछता है कि बैकअप चाहिए, तो कई बार आप ऑप्शन ले देते हो 1 मंथ का। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो, तो दोबारा से आपकी जो 1 मंथ की जो भी डेटा था वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, बैकअप। यानी कुछ फाइलों को हम नेट पे रखते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह में रखते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अब होती क्या है, देखो, हमारा जो डेटा है ना वो सेव कहाँ होता है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी। तो ये तो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होती हैं। एक्सटर्नल यानी कि इस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है इस तरीके का। ओरिजिनल अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दिखाती हूँ। देखो, जैसे आपने पेन ड्राइव वगैरह तो देखे होंगे, वो भी क्या हमारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो जैसे ये हमारा क्या होता है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और इसमें एक केबल लगी होती है, तो ये हमारे पेन ड्राइव की तरह ही कंप्यूटर में लग जाती है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा कंप्यूटर डैमेज भी हो जाए तो हमारा डेटा इसमें रखा रहेगा। तो ये है हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज की, तो ऑनलाइन का मैंने आपको बताया अभी। देखो, ऑनलाइन में यानी गूगल ड्राइव पे है या ब्लैक बेज है, कुछ साइट्स भी हैं गूगल की जिसपे हम अपना अकाउंट बना लेते हैं, और उसके अंदर न्यू डेटा का ही होता है कि आप इसके अंदर इतने GB डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन आल्सो बैकअप योर फाइल ऑन द ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज। कौन कौन सी, गूगल ड्राइव है, बैकब्लेज है, कार्बोनाइट है, ड्रॉप बॉक्स है, ये हमारी क्या है, कुछ साइट्स हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं गूगल ने, जिसपे हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगर अपने अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो डेटा हमें वहीं स्टोर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है अदर मेंटेनेंस टेक्निक। अगर बात आती है दूसरी कौन सी टेक्निक है जिससे हम कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं, तो वो मेंटेनेंस टेक्निक्स देखते हैं। एक हमें ध्यान रखना चाहिए, टू कीप आवर फाइल एंड फोल्डर अनकल्टर्ड। अनकल्टर्ड, अब बात आती है अनकल्टर्ड क्या होता है, यानी ऑथराइज्ड जो हैं उन फाइलों को हमें क्या रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, या फिर जो अनऑथराइज्ड फोल्डर हैं उनको हमें किस तरीके से, यानी कि मैनेज करके रखना अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर। ठीक है,
अब कहाँ किस तरीके से हम मैनेज करके रखेंगे, तो कुछ पॉइंट हैं जो हमारे क्या करेंगे मेंटेनेंस में, तो हमें क्या करना चाहिए, दैट कैन डू टू डिलीट अनवांटेड फाइल्स एंड इम्प्रूव योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। देखो हम क्या करते हैं, कई बार अगर हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, हमारा डाटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की वो कम होती है हार्ड डिस्क की, और उसके अंदर काम हम ज़्यादा करते हैं, तो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ से बताएं तो जैसे छोटा बच्चा है वो क्या करेगा, काम कम कर पाएगा, और जो बड़ा बच्चा है वो क्या करेगा, उसी टाइम पे ज़्यादा काम कर पाता है। लेकिन इसी तरह बड़ा बच्चे का मतलब कि स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है, वो दिमाग में ज़्यादा याद रख सकता है। तो इसी तरीके से जो अनवांटेड फाइल है उनको हमें डिलीट कर देना चाहिए। यू हैव अनवांटेड फाइल, यू कैन डिलीट देन मैन्युअली, उनको हमें डिलीट करना चाहिए। मूव इनटू द रिसाइकल बिन, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा डेस्कटॉप पे कोई भी डेटा है उसको राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाता है, तो डिलीट करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में, लेकिन वो कंप्यूटर की स्टोरेज में तो है ही, तो उसे वहाँ से भी हटाने के लिए हमें रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना होता है, यानी परमानेंट डिलीट करना होता है। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हो तो भी आपका डेटा परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटर। अब बात आती है डिस्क फ्रेगमेंटेशन होती क्या है बेटा, तो देखो डिस्क क्या है, जहाँ हम स्टोर करते हैं डेटा को। अब स्टोर कैसे करेंगे ये हमारा क्या है, कोई भी मेमोरी किस तरीके से लोकेट होती है पता है आपको, ये क्या होती है, जैसे हमारा मेमोरी का बाहर से तो हमें कैसे दिखेगा, लेकिन वो मेमोरी इस तरीके से हमारी बनी हुई होती है, ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी में जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी ये डिस्क है, मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को स्टोर कर रखता है। अब हम बात कर देंगे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये हमारा इसका पर्टिकुलर साइज होता है हर एक बॉक्स का, जैसे कि ये क्या है 1000 है, तो हमारा क्या करेंगे, दो का यानी 2 का डिफरेंस पे, ये 102 है, 104 है, 10, यानी ये बिट में मान लेते हैं। यहाँ पे हम ये क्या कर सकता है, 2 बाइट या 2 बिट अपने अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, हर पर्टिकुलर मेमोरी की साइज होती है कि इसके अंदर हम 2 बाइट डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2 बाइट, इस तरीके से हम क्या करते हैं उन डाटा में स्टोर करते हैं। इसमें ये क्या है, मेमोरी के एड्रेस हैं, ये हमारी मेमोरी है, पर्टिकुलर ये एड्रेस है। तो ये जरूरी तो नहीं जितना भी डाटा, यानी 2 बाइट से अगर आप नहीं समझते तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि हम 1 किलोबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या 1 MB तक डाटा को स्टोर करते हैं। अब ये बताओगा आपको MB क्या होता है, KB क्या है और GB, तो चलो ये भी हम यहाँ देख लेते हैं। 1 बिट क्या होता है बेटा, जैसे 1 0 या 1 है, इसको बोलेंगे 1 बिट। नेक्स्ट में 4 बिट अगर हो तो उनको बोलते हैं निबल। ठीक है, अगर 8 बिट डेटा हो, 8 बिट की स्टोरेज, उसको बोलते हैं बाइट। अगर हमारी 1024, अब बात आती है 1024 की, तो उसको क्या बोलेंगे, किलोबाइट। अगर हमारी यहाँ 1024 बाइट, तो अगर 1 किलोबाइट की इक्वल इतनी, नेक्स्ट 1024 किलोबाइट अगर होंगे तो उसको बोलेंगे 1 MB, यानी 1 MB में 1024 बाइट आती हैं। अब 1024 अगर MB बात करें तो उसमें कितना आ जाएगा, 1 GB, जैसे आपको GB तक समझ आ जाए। उसके बाद हमारा TB भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक जो ब्लॉक है इसके अंदर हम 1 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, हर एक में 1 MB डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आपको सही से समझ आएगा। तो जरूरी तो नहीं जितना हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो पूरा 1 MB का ही हो। कई बार हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लाइनों से ही, जैसे यहाँ पे हमने स्टोर करी तो ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, नेक्स्ट वाली हमारी यहाँ आके खत्म हो रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेटा भी जरूरी नहीं कि वो क्या हो, 500 MB का भी हो सकता है, यानी 500 KB का भी हो सकता है, दूसरा डेटा हमारा 700 KB का भी हो सकता है। तो यानी ये पूरा बॉक्स फुल भी नहीं हो, लेकिन नेक्स्ट वाला डेटा इसके अंदर डाल भी नहीं सकते क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेस इसमें हमारा बच जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड स्पेस। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग जो जिसमें ब्लॉक में स्पेस हमारा बच जाता है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सबका बचा हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पे कितना बच गया, 1024 से 700 घटाओ, कितना बच गया है, 324। तो 324 तो यहाँ से बच गया और यहाँ से 524, तो दोनों का हम इकट्ठा कर लेंगे, क्या होगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, विंडो इंक्लूडेड डिस्क फ्रेगमेंटेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमारा क्या है, रनिंग डिस्क में डिस्क को क्लीन अप भी कर सकते हैं, जैसे कि इट स्कैन द फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क एंड रीअरेंज देम टू फ्री अप स्पेस। रीअरेंज करेगा दोबारा फ्री करने के लिए। फ्री कैसे करेगा कि हमारा ये जो डेटा था इनको एडजस्ट कर देगा किसी एक में जिसका हमारा साइज बड़ा हो।
ठीक है। नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप। अब डिस्क क्लीनअप में क्या होते हैं, कुछ टेम्परेरी फाइल होती हैं, अगर आप अपना कंप्यूटर में परसेंटेज टेम्प डॉट परसेंटेज अगर करते हो तो क्या होंगी, कुछ जो टेम्परेरी फाइल हैं वो आ जाती हैं और वो उनको हम डिलीट करते हैं ताकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बच जाए। यू कैन डिलीट द फाइल टू फ्री अप स्पेस ऑन डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट मालवेयर। अब मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर क्या हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या मलिशियस सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्राम क्या होंगे, प्रोग्राम हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब बात आ गई, ये भी क्या है कि प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है, क्यों, जो डैमेज करने के लिए, अनवांटेड एक्सेस और या फिर कुछ गलत करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। और ये किसने बनाया है, सबसे पहले इन स्पेनिश, माल इज द प्रीफिक्स मीन्स बैड, स्पेनिश में है ये, इसका मतलब है बैड, मेकिंग ट्रिम बैड वेयर, यानी बैड वेयर, गलत करना, चीजों को बुरा करना है, इज ए गुड वे टू रिमेम्बर इट। यानी कि अगर आप बैड वेयर से, माल का मतलब आप बैड यानी बुरा होता है ये कंप्यूटर के लिए, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जैसे आप लोग एंटीवायरस बोलते हो ना, वो भी क्या एक मालवेयर ही है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर आर वायरस, कौन कौन से हैं वो वायरस हैं। एंटीवायरस क्या एक रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, सॉरी बेटा, एंटीवायरस जो है वो मालवेयर को रिमूव करने के लिए ही यूज किया जाता है। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, हॉर्स, स्पाईवेयर, ज़ॉम्बीज, ये रैमसोम्स, रूटकिट्स एंड बैकडोर्स, ये क्या सभी हमारे मालवेयर हैं। अब बात आती है वायरस की। तो वायरस क्या हुआ, एक हमारा वायरस आर सिमिलर टू बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन। यानी कि ये क्या होता है, अपना ही खुद का, जैसे हमारी कोई भी फाइल अगर बनी हुई है उसी की क्या करता है ये रिप्लिकेट, अपना ही खुद का बना लेता है और वो क्या होगा, डैमेज करता है वो कंप्यूटर को, फाइल को, यानी कि क्रैश कर देता है, वो यूजेबल फाइल नहीं रखता। द प्राइम मोटिव ऑफ वायरस इज नॉट टू काज डैमेज बट टू क्लोन इटसेल्फ, यानी अपनी कॉपी उसके अंदर बना लेता है। जरूरी एक तो ये बोलते हैं कि उसी को डैमेज करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, खुद का भी उसके अंदर अपना क्लोन क्या कहते हैं, जैसे डुप्लीकेट बना लेना अपना, ऑन द अनोदर होस्ट सो दैट इट कैन स्प्रेड फर्दर। जैसे कि अगर हमने उसमें पेन ड्राइव लगा दिया और उस पेन ड्राइव में हमारा क्या है, कोई भी वायरस है, तो वो क्या करेगा, एक क्लोन बना हुआ है, वो अगर दूसरे कंप्यूटर में लगाया तो वो कंप्यूटर में भी पहुंच जाता है वो क्लोन। तो ये हमारा क्या करेगा, वो कंप्यूटर को भी फिर डैमेज करना स्टार्ट करेगा। अगर उस कंप्यूटर में किसी ने पेन ड्राइव लगाया और उसमें वायरस नहीं है, लेकिन उस कंप्यूटर से उस पेन ड्राइव में भी वो आ सकता है। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म और ये दोनों क्या है, सिमिलियर हैं, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस क्या है इनमें, वॉर्म इज दैट वायरस इज दैट worm are aware if the system is connected to a network. A virus find it very easy to replicate itself among the file on same computer. However, it is hard time जंपिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी वायरस तो इजीली जा सकता है, लेकिन वॉर्म जो हमारा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए टाइम लेता है। इसी तरीके से हमारा ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवायर है या ज़ॉम्बीज, ये सारे हमारे क्या हैं, वायरसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूटकिट्स, बैकडोर या फिर फायरवॉल। अब बात करते हैं हम फायरवॉल की। तो फायरवॉल क्या है हमारा, फायरवॉल इज रेफर टू ए वॉल इंटेंडेड टू कंटिन्यू द फायर और पोटेंशियल फायर विद इन ए बिल्डिंग। यानी क्या हुआ है, फायर है जो बिल्डिंग के अंदर। इन ए कंप्यूटर फायरवॉल इज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। अब देखो मालवेयर तो आ गया, लेकिन उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ सेफ्टी पर्पज में हमें यूज करने थे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल को सेफ्टी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी दैट कंट्रोल द कमिंग एंड आउट गोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द अप्लाइड रूल सेट। यानी क्या होगा, अगर हम नेट से डाटा को कनेक्ट कर रखा है तो उसके अंदर रूट कौन से होते हैं कि हम डाटा उठा रहे हैं, उसके अंदर अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल को। फायरवॉल हमारा जो गेट कीपर है वो उस तरीके से काम करता है जैसे कि अनऑथराइज्ड पर्सन को क्या करेगा, वो वर्क नहीं करने देगा। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे हम कोई भी डाटा को डाउनलोड करते हैं किसी फाइल से, तो वो हमारा क्या करेगा कि इसमें जैसे पासवर्ड लगे होते हैं या कुछ पेएबल फाइल होती हैं, इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, फायरवॉल काम करता है। अब हम थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। नॉर्टन इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है, तो ऑल ऑफ द अबो। नॉर्टन क्या हमारा
एंटीवायरस है या ऑल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडो हो गया, एक्सपी हो गई, ये होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो नॉर्टन है वो क्या है, एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यू कैन बैकअप योर डाटा इनटू, बैकअप किसके अंदर ले सकते हैं हम डाटा को, यूपीएस नहीं। यूपीएस क्या होता है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, यानी अगर हमारी लाइट चली जाती है तो हमें क्या चाहिए उससे, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, यानी अगर हमारी स्विच ऑफ कर देते हैं या लाइट चली जाती है तो उस टाइम पे हमें इतनी पावर सप्लाई कर सकता है जो डॉक्यूमेंट हम करंट में काम कर रहे हैं वो सेव हो जाए, तब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा और हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, माउस हमारा क्या होता है, जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, यानी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऐसा है जो हमारे बैकअप को रख सकता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन ऑनलाइन बैकअप सर्विसेज, गूगल ड्राइव। नॉर्टन क्या था, एक एंटीवायरस है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम जो अनवांटेड फाइल हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। तो हमारा गूगल ड्राइव इज द आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज ए टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं हमारे, यानी वायरसेस होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है एक हमारा, यानी कि एक मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक हमारा वायरस की तरह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। इनक्रिप्टेड डाटा कैन बी अंडरस्टूड इजीली, इनक्रिप्टेड डाटा को इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा जो इनक्रिप्ट कर देंगे तो वो समझ नहीं आ सकता। डिक्रिप्टेड डाटा इंक्रिप्शन से दोबारा डिक्रिप्शन में क्यों करते हैं, ताकि यूजर के लिए वो समझ आ जाए, इसी तरीके तो गलत है। कंप्यूटर सेफ्टी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन रिसोर्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज। देखो ये तो बात सही है, कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे कि हम अनऑथराइज्ड यूज से उसे बचा सकें, तो ट्रू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, एंटीवायरस इज यूज टू एरिडिकेट वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सही है, एंटीवायरस को हम क्या करेंगे, वायरस से बचाने के लिए यूज करते हैं। देन ट्रू। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी बिफोर ग्रांटिंग हिम और हर एक्सेस टू ए कंप्यूटर। यस, हमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है कि वो यूजर को यूज करने से पहले आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में वही इसके साथ काम कर रहा है या कुछ गलत कोई नेक्स्ट, यानी कि कुछ इलीगल यूजर तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। अगर आपको और क्वेश्चन करवाने हैं तो आप कमेंट कीजिए, करवाते हैं। ओके, थैंक यू।